नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में KVS और NVS के एग्ज़ाम में अब तक पूछे गए सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑप्शन है गूगल्स एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मोजिला फायरफॉक्स, उबंटू। तो यहाँ पर देखो ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे आपका गूगल एंड्रॉयड भी है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो भी है, उबंटू भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोजिला फायरफॉक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NVS MTS के एग्ज़ाम में पूछा गया है 2025 में, जिसका पेपर हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। NVS JSA के एग्ज़ाम में पूछा गया, NVS कंप्यूटर ऑपरेटर के भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। आगे कोई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है पूछा गया आपसे। देखो कैल्क एक स्प्रेडशीट होता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मैकफी क्या है? एंटीवायरस है, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। MS टीम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो मोबाइल में यूज किया जाता है आपके। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। NVS कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है पूछा गया आपसे, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है MS विंडो, लिनक्स, मोजिला फायरफॉक्स और मैक OS। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यही मोजिला फायरफॉक्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और मैक OS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोजिला नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। NVS कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में पूछा गया 2025 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है बताओ। तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का है। ठीक है, और ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंग एक सर्च इंजन है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सर्च इंजन है। ठीक है, आगे देखते हैं। NVS ऑडिट असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? प्रीमियर प्रो नहीं, टैली नहीं, सफारी भी नहीं है, एंड्रॉयड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखो प्रीमियर प्रो जो है ये वीडियो एडिटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। टैली अकाउंटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सफारी एक हमारा वेब ब्राउज़र है। ठीक है, NVS JSA के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है एक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लिनक्स, लिब्रे ऑफिस, गूगल मीट, टीम्स। तो ये लिनक्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखो लिब्रे ऑफिस एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, PPT देखने को आपको मिलता है। ठीक है, गूगल मीट एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। ठीक है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS टीम ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपसे पूछा गया कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन नंबर ए लिनक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया है। देखो गूगल मीट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जिसका प्रयोग टीचिंग में भी किया जाता है। MS टीम ये भी नहीं है।
ठीक है। लिब्रे ऑफिस ये भी नहीं है, अभी मैंने बताया था इसमें आपको स्प्रेडशीट, पीपीटी, वर्ड प्रोसेसिंग देखने को मिलता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस। उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एनवीएस स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया, जिसका पेपर 2025 में ही हुआ था, 15/5/2025 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? देखो, एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सॉरी, एमएस विंडो तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड भी है, एप्पल सफारी नहीं है, ये क्या है? वेब ब्राउज़र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एनवीएस स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखो इसको छोटा करता है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया बहुत से उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर सिस्टम का एक साथ इंटरैक्टिव उपयोग इस प्रकार से प्रदान करती है कि सभी उपयोगकर्ताओं को लगता है कि वह सिस्टम की एकमात्र उपयोगकर्ता है? तो टाइम शेयरिंग हुआ इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखो टाइम शेयरिंग क्या है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो, टाइम शेयरिंग एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। टाइम शेयरिंग यह प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए सीपीयू शेड्यूलिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग करता है। साथ ही एक बार में साझा कंप्यूटर के साथ के एक छोटे हिस्से का भी टाइम शेयरिंग प्रक्रिया बहुत से उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर सिस्टम का एक साथ इंटरैक्टिव उपयोग इस प्रकार से प्रदान करता है कि सभी उपयोगकर्ता को लगता है कि वह सिस्टम का एकमात्र उपयोग करता है, ठीक है। तो टाइम शेयरिंग इसका राइट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन और देख लो, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया बहुत से उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर सिस्टम का एक साथ इंटरैक्टिव उपयोग इस प्रकार से प्रदान करती है कि सभी उपयोगकर्ताओं को लगता है कि वह सिस्टम का या कि एकमात्र उपयोग करता है? टाइम शेयरिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम संसाधन प्रबंधन जैसे कि मेमोरी प्रबंधन, सीपीयू प्रबंधन और प्रक्रिया प्रबंधन के कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है? तो प्रबंधन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जिम्मेदार होता है, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस डोस नहीं है। देखो, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी है, लेकिन ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस डॉस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक खुला स्रोत ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स, ठीक है, सी राइट आंसर है। एनवीएस एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकार्यन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो अभी हमने देखा था एमएस डॉस, ये एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग हार्डवेयर संसाधनों का उपयोग करके बहुत सी एप्लीकेशन के निष्पादन का प्रबंधन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी मैंने आपको बताया था कि यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एनवीएस एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है,
कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर संसाधनों को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? हार्डवेयर संसाधनों को ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रित करता है। सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी है। ओपेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये क्या है? वेब ब्राउज़र है ओपेरा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे प्रोसेसिंग के लिए सिस्टम को जॉब देने और जॉब के पूरा होने के समय के बीच के अंतराल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो लगने वाला समय, टर्न अराउंड टाइम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एनवीएस एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ओपन और निःशुल्क सॉफ्टवेयर स्टैक एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? कौन है? स्टैक एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल द्वारा, सैमसंग द्वारा, एप्पल द्वारा, रिसर्च मोशंस। तो गूगल द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, गूगल के द्वारा। एनवीएस एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो यहाँ पर देख लेते हैं हम। ओपन और निःशुल्क सॉफ्टवेयर स्टैक एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल द्वारा विकसित 2007 में गूगल द्वारा सन 2007 में विकसित किया गया था। ठीक है, कब विकसित किया गया? 2007 में। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में जब दो या दो से अधिक प्रोग्राम एक ही समय में मेमोरी में रहते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, जॉब अकाउंट, मल्टी प्रोसेसर। तो मल्टी प्रोग्रामिंग होगा। जब दो या दो से अधिक प्रोग्राम एक ही समय में मेमोरी में रहते हैं तो इसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिक्स सिस्टमों के लिए एक बेसिक फाइल सिस्टम है? यूएफएस। डी राइट आंसर है। ठीक है, यूनिक्स आपको पता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें यूनिक्स सिस्टमों के लिए यूएफएस यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज एक बेसिक फाइल सिस्टम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखो विंडोज ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस 400 ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्लू रे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ब्लू रे एक ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किन ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो देखो यहाँ पर एमएस डॉस ये नहीं है। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं है, ये सिंगल प्रोग्रामिंग है, सिंगल यूजर ओएस है। ठीक है, विंडोज 10 है और लिनक्स है। तो ऑप्शन नंबर जिसमें कथन 2 और 3 सही हो तो वो 2 और 3 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एनवीएस जेएसए के एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कौन सा सही है? देखो यहाँ पर देखते हैं, यह कथन 1 है, यह एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें उपयोगकर्ता और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य कर सकते हैं। बात तो बिल्कुल सही है। यह कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करता है और आवश्यकता अनुसार उन्हें कुशलतापूर्वक विभिन्न उपयोगकर्ताओं कार्यों के लिए आवंटित करता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें आपसे पूछा गया है एनटीएफएस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? एनटीएफएस पार्टीशनों को 8 GB से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।
यही गलत है। ठीक है, 8 GB से ज़्यादा को हम बढ़ा सकते हैं, इसको हेक्साबाइट तक ले जा सकते हैं। ठीक है, एंड इसको अगला देख लो, NTFS का पूर्ण रूप न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, तो ये तो सही है। NTFS पार्टीशनों को विंडोज़ और लाइनक्स सिस्टम से पढ़ा और लिखा जा सकता है, ये भी सही है। NTFS पार्टीशनों पे स्टोर की गई फाइलें पार्टीशन जितनी बड़ी हो सकती है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, इसमें पूछा गया कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्योंकि पूछा गया कौन सा गलत है, तो गलत ही हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, ये थोड़ा बड़ा करता देखो। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया द्वारा विकसित किया गया था? बाडा नहीं, एंड्रॉयड नहीं, नोकिया द्वारा विकसित किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो सिम्बियन OS है। कौन सा है? सिम्बियन OS, सिम्बियन OS। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नाइदर 1 और नॉट 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखो, बाडा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सैमसंग के द्वारा विकसित किया गया है, और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल के द्वारा विकसित किया गया है। बाडा सैमसंग ने विकसित किया है और एंड्रॉयड गूगल के द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस के लिए एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम है। बात तो बिल्कुल सही है, ये सही है। इसमें पूछा है कौन सा गलत है? iOS नामक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। नहीं, iOS तो एप्पल के द्वारा विकसित किया गया ना, तो ऑप्शन नंबर जो कथन है हमारा 2 गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बताओ? पूछा गया कौन सा गलत पूछा गया, तो गलत वाला ही हमारा क्या होगा, सही होगा। तो ऑप्शन नंबर केवल 2 राइट है। ठीक है, तो ओनली 2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लिनक्स यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा सही पूछा गया है, गलत पूछा गया, देख लो पहले कौन सा कथन गलत है। तो गलत कौन सा है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बात तो बिल्कुल सही है। इसे मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, बात तो ये भी सही है। कौन सा गलत पूछा गया है? तो कोई गलत नहीं है, तो इसमें नाइदर 1 और नॉट 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अगर नहीं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, देखो ज़्यादा छोटा कर देंगे दिखेगा नहीं। ठीक है, इसको देखो थोड़ा पढ़ लेते हैं, चलो। FAT के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखो, FAT फाइल सिस्टम में नाम में फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश दोनों का उपयोग हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, FAT में पारंपरिक 8.3 फाइल नामांकन परिपाटी का उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। इसको देखो, FAT फाइल सिस्टम में सभी फाइल नाम ASCII 1 सेट के साथ क्रिएट किए जाने चाहिए, बात सही है। उसके बाद FAT फाइल सिस्टम में नाम किसी अक्षर या संख्या से शुरू होना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, तो केवल कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 गलत है केवल, तो ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं FAT क्या है। देखो, FAT है फाइल एलोकेशन टेबल। यह कंप्यूटर सिस्टम फाइल आर्किटेक्ट है
जो ड्राइव पर मेमोरी आवंटन तालिका इंगित करते हैं। FAT फाइल सिस्टम में नाम किसी अक्षर या संख्या शुरू हो सकता है, किसी भी अक्षर या संख्या शुरू हो सकता है जिसमें सभी फाइल का नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज 1 सेट के साथ क्रिएट होता है। FAT में पारंपरिक 8.3 फाइल नामकरण परिपाटी का उपयोग किया जा सकता है, किंतु नाम में फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश का उपयोग नहीं होगा। तो यही पूछा गया था, फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लैश का उपयोग होगा तो नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, विंडोज़ NT के तहत FAT पार्टीशनों का आकार अधिकतम 4 GB और MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में 4 GB तक सीमित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उल्टा मैंने बोल दिया। ठीक है, इसमें 4 GB तक होता है, इसमें 2 GB तक होता है। ठीक है, 4 GB और 2 GB MS-DOS में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बात बिल्कुल सही है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी है। तो तीनों राइट आंसर है, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सी, यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच कोई सीधा संचार नहीं होता है। तो एक और आप इसे पढ़ लेना, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, RTOS का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म बताओ। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। NVS स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, किस प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतंत्र कंप्यूटरों के समूह का प्रबंधन करती है और उन्हें एक ही कंप्यूटर के रूप में प्रदर्शित करती है? तो मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। किस प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतंत्र कंप्यूटरों के समूह का प्रबंधन करती हैं और उन्हें एक ही कंप्यूटर के रूप में प्रदर्शित करती है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। डेटाबेस प्रोग्राम एक माइक्रो प्रोसेसर है? नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं, से संबंधित है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, गेमिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। NVS PGT के एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है? तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम एंड्रॉयड होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। NVS PGT के एग्जाम में पूछा गया 2022 में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला देखते हैं, यहाँ देखो, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? एक मिनट,
निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा है बताओ? एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी विशेषता फीचर्स एक से अधिक प्रोग्राम को साथ साथ चलाने की अनुमति देता है? तो मल्टीटास्किंग या मल्टीप्रोसेसिंग? मल्टीटास्किंग हो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं, KVS PRT के एग्जाम में पूछा गया ये। निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? इनपुट डेटा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, देखो प्रोसेस मैनेजमेंट तो है, मेमोरी मैनेजमेंट भी है, फाइल मैनेजमेंट भी है। KVS PRT के एग्जाम में पूछा गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा नहीं, एक किस्म नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का किस्म नहीं है, देखो लिनक्स या लाइनक्स इसमें है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 10 भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक OS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें क्या होगा? नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। KVS LDC के एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज़ सिस्टम पर विंडोज़ की और L को एक साथ दबाने से क्या होगा? लॉक द सिस्टम, सिस्टम लॉक होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग जटिल प्रणालियों में किया जाता है जहां कंप्यूटर को बिना किसी देरी तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए। रियल टाइम, मोबाइल, इंटरैक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्या होगा बताओ? एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग जटिल प्रणालियों में किया जाता है जहां कंप्यूटर को बिना किसी देरी तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए, ठीक है। तो रियल टाइम, मोबाइल, इंटरैक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे रियल टाइम होगा, ठीक है। एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग, ठीक है, जटिल प्रणालियों में किया जाता है जहां कंप्यूटर को बिना किसी देरी तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो रियल टाइम, ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। ऐसे विकल्प को चुने जो नीचे दी गई सूचियों की वस्तुओं का सही मिलाप दर्शाता है। तो आइए देखते हैं, MS-DOS, अब मैंने आपको बताया था कि ये एक सिंगल टास्किंग है, ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एक का बी हो जाएगा विंडोज़। विंडोज़ क्या है? मल्टीटास्किंग है। और यूनिक्स एक अक्षर संवेदनशील, केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो ए का क्या होगा? एक का बी और एक का बी, दो का सी, एक का बी, दो का सी, एक का बी, दो का सी, कौन दिख रहा है आपको? ये वाला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बी। देखो, MS-DOS सिंगल टास्किंग है, विंडोज़ मल्टीटास्किंग है, ठीक है, यूनिक्स केस सेंसिटिव है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से कौन सा एक मल्टी यूजर और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लिनक्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लिनक्स और एंड्रॉयड आपको याद रखना है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। एक्सटेंशन, निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन निष्पादन योग्य प्रोग्राम फाइल का प्रतिनिधित्व करता है? कौन करता है बताओ? बिन करता है, .bin। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। KVS JSA के एग्जाम में पूछा गया। आगे देखते हैं, एक कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को एक समय में हल कर सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं? स्पीड, वर्सिटिलिटी, डिलीजेंस, एक्यूरेसी। तो वर्सिटिलिटी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, वर्सिटिलिटी। KVS JSA के एग्जाम में पूछा गया। विंडोज़ एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको डैश के द्वारा बनाया गया। विंडोज़ एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया।
KVS JSC के एग्जाम में पूछा गया। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। किसी कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन तथा डॉक्यूमेंटेशन टूल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। बात तो बिल्कुल सही है। प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देख लो। हार्ड डिस्क और कंप्यूटर मेमोरी दो लोकप्रिय एक्सटर्नल स्टोरेज है। कंप्यूटर मेमोरी नहीं, ये तो इंटरनल है। इसमें फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर जिसमें विनजिप, 7zip आदि सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं। ठीक है। तो NVS PGT के एग्जाम में पूछा गया कौन सा सही है, तो इसमें देख लो बी राइट आंसर है। अब ये आपका ख़त्म हो गया। ठीक है। अगला टॉपिक ट्रांसलेटर है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।